सीबीएसई क्लास 10 मैथ्स हमारा चैप्टर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस और इसमें हम लोग शुरू करेंगे सम ऑफ एन टर्म्स, है ना। nth टर्म होता है इंडिविजुअल टर्म, वन फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, वो nth टर्म होता है, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। यहाँ पर सम ऑफ एन टर्म्स हो जाएगा, है ना, पहले एन टर्म्स का सम। पहला क्वेश्चन है सॉल्व 1 + 4 + 7 + 10 + डॉट 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 x 287 है इक्वल। तो ये एक इक्वेशन है, मतलब x की वैल्यू हमें निकालनी है। सॉल्व मतलब 20-23 मार्क्स, एक बार आप इसको ट्राई करिए। तो यहाँ पर गिवन हमारे पास ये है। अब यहाँ पर हम लोग ये AP, तो ये समेशन है, मतलब AP हमारे पास होगा 1, 4, 7 ऐसे करके। तो यहाँ पर A1, A2, A3 इतना है। जहाँ पर हम लोग देख सकते हैं A2 - A1 बराबर A3 - A2, तो ये एक AP है। अब एक बार ये AP है तो हम लोग फिर इसका फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लास्ट टर्म निकालेंगे, क्योंकि सम ऑफ nth टर्म हमारे पास होता है n/2 2a + n - 1d। तो n की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास A1 है, कॉमन डिफरेंस 3 है, लास्ट टर्म x है। तो यहाँ पर x = a + n - 1d। तो यहाँ पर n की वैल्यू x + 2/3 आ गई। अब हमें पता है सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन AP क्या होता है। तो यहाँ पर n की जगह रख देंगे जो हमारे पास है x + 2/3। यहाँ पर n की वैल्यू रख दिया, यहाँ n की वैल्यू रख दिया, यहाँ a की वैल्यू रख दिया, यहाँ d 3 की वैल्यू रख दिया। तो हमारे पास सम ऑफ n टर्म्स कितना है 287 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ देखिए 287 हमारे पास है, तो यहाँ पर हम लोग 287 रख देंगे। उसके बाद फिर बस हमारा कैलकुलेशन करेंगे तो इतना आ जाएगा। अब देखिए ये जो हमारे पास है ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा मिडिल टर्म से, तो हम लोग क्या करेंगे, और बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, तो हम लोग इसमें क्वाड्रेटिक ही यूज़ करेंगे। क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये मतलब ऐसे आपका आ तो जाएगा 40 और -43, पर इसको पता करना मिडिल टर्म में थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देंगे। अब ये जो है इसके लिए हम लोग कैसे करेंगे, तो 3 किस नंबर के लास्ट में आता है, किसके स्क्वायर के लास्ट में 3 आता है, सॉरी 9 आता है। तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो एक 3, और 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो एक 7। फिर इन दोनों को हटा के 68 के पहले कौन सा स्क्वायर आता है, 8 8 64, तो 8। तो आंसर 83 हो सकता है, 87 हो सकता है, हम लोग चेक कर लेंगे। तो एक आप चेक करिएगा तो 83 आ जाएगा, अगर नहीं आता तो 87 हो जाता, तो 83 हो जाएगा। बस इसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो x की वैल्यू 40 या -43 तो पॉसिबल होगा नहीं x की वैल्यू, क्योंकि हम यहाँ देख सकते हैं जो हमारा x है वो बढ़ता जा रहा है। तो 10, फिर 13, फिर 16, तो x पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। तो x पॉजिटिव में आएगा तो 40 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो हमने x को सॉल्व किया इक्वेशन को। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है। क्वेश्चन क्या है, इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज इतना एंड द कॉमन डिफरेंस इज 6, देन इट्स फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म हमें निकालना है। 2024 1 मार्क का क्वेश्चन है, एक बार आप इसको ट्राई करिए। तो यहाँ पर देखिए दो तरीका है। एक तरीका होता है फॉर्मूला से, Sn = n/2 2a + n - 1d, उससे हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। और एक तरीका हमारे पास क्या है, कॉमन डिफरेंस दिया है, ये दिया हुआ है तो ऐसे। और एक तरीका ये कि जो फर्स्ट टर्म होता है वो फर्स्ट टर्म हमारा S1 के बराबर ही होता है, क्योंकि Sn होता है क्या, सम ऑफ n टर्म्स, मतलब n टर्म को जोड़ के। लेकिन पहला टर्म को किससे जोड़ेंगे, वो तो वही रहेगा जो पहला टर्म है। तो S1 बराबर हमेशा फर्स्ट टर्म होता है, तो S1 बराबर a। तो यहाँ पर Sn दिया है तो n की जगह 1 रख देंगे। तो जैसे हम लोग 1 रखेंगे तो यहाँ पर आंसर 7 आ जाएगा, और 7 ही हमारा फर्स्ट टर्म होगा। तो Sn बराबर इतना और S1 बराबर 7, देयरफॉर S = 7, है ना। अब S2 निकालने का ज़रूरत नहीं है सेकेंड टर्म निकालने का, क्योंकि फर्स्ट टर्म ही बोला गया था। तो ये हमारा फर्स्ट टर्म का सेकेंड मेथड आप इस फॉर्मूला का यूज़ करके भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज इतना एंड कॉमन डिफरेंस इज इतना, देन द फर्स्ट टर्म इज। फिर से फर्स्ट टर्म हमें पूछा गया, तो S1 बस हम लोग निकाल देंगे। तो Sn बराबर इतना, तो S1 बराबर 4, S1 = a फर्स्ट टर्म, देयरफॉर a = 4, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स ऑफ एन AP, यहाँ m है, m टर्म्स ऑफ एन AP इज इतना, देन द सेकेंड टर्म। तो अब सेकेंड टर्म पूछा गया है, तो ये हम लोग को ध्यान रखना है। CBSE 2025 1 मार्क का क्वेश्चन है, एक बार आप इसको ट्राई करिए। तो यहाँ पर फिर से SM हमको दिया हुआ है, तो पहले S1 निकाल लेंगे 5, तो फर्स्ट टर्म हमारा 5 हो गया, ठीक है। अब अगर हमारे पास सेकंड टर्म आ जाता, मतलब सेकंड टर्म तो हम लोग निकालना ही है। तो सेकंड टर्म कैसे निकालेंगे, तो सेकंड टर्म के लिए फॉर्मूला क्या होता है, AN बराबर Sn - Sn - 1। तो A2 मतलब सेकंड टर्म होगा, मतलब सेकंड टर्म तक सम, उसका माइनस फर्स्ट टर्म, तो बचेगा क्या, सेकंड टर्म बचेगा। तो यहाँ पर हमें S2 भी निकालना होगा, तो S2 निकाल देंगे फार्मूला से, तो 14 आ जाएगा। तो A2 बराबर S2 - S1, क्योंकि ये फार्मूला होता है। तो 14 - 5 = 9, जो हमारा आंसर हो जाएगा।
हमारा ऑप्शन ये डी मैंने लिखा नहीं है, इसका कुछ होगा, पर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा सही, जो हमारा 9 है। सेकंड टर्म ये हो गया, ठीक है। थर्ड टर्म निकालना होता तो S3 तीसरे तक का जो सम है माइनस S2 सेकंड तक का सम, जो बचेगा थर्ड टर्म ही बचेगा घटाने पर। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर्स इन AP हैव द सम 30। तो 3 नंबर्स का सम 30 है, तो हमें मिडिल टर्म फाइंड करना है। 4 ऑप्शन है, CBSE 2025 1 मार्क का क्वेश्चन है, एक बार आप इसको ट्राई करिए। तो यहाँ पर जब भी 3 टर्म्स दिए रहते हैं AP में, तो हम लोग उसको लेते हैं A-D, A और A+D। तो लेट द 3 नंबर्स इन AP बी A-D, A और A+D, कॉमन डिफरेंस D हो जाएगा यहाँ। A हमारा मिडिल टर्म है और A हमारा फर्स्ट टर्म भी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या है, 3 नंबर्स का सम है 30, तो A-D प्लस A+D इज इक्वल टू 30, ठीक है। अब यहाँ पर A को चाहें तो आप फर्स्ट टर्म को हटा भी सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये शुरू हो रहा है A-D से, तो हमारा A-D फिर फर्स्ट टर्म हो जाएगा, है ना। तो आप इसको काट सकते हैं, इसको हटा सकते हैं। तो यहाँ तीनों का सम दिया है, तो A-D प्लस A+D इज इक्वल टू 30, तो 3A बराबर 30, तो A बराबर 10। और हम देख सकते हैं A हमारा मिडिल टर्म भी है, तो ऑप्शन आपका B हो जाएगा 10। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 11। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स जो 11 से डिविजिबल हैं, उनका सम क्या है। 2025 में 3 मार्क्स का पूछा गया था, एक बार आप इसको ट्राई करिए। तो सबसे पहले 3 डिजिट नंबर हमारे शुरू होते हैं 100 से और ख़त्म होते हैं 999 पर, ठीक है। तो हम लोग को पहले पता करना होगा कि कौन सा स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है जो 11 से डिविजिबल है। फिर 11 ऐड करेंगे तो फिर हमारी एक AP बन जाएगी। तो 3 डिजिट नेचुरल, तो लैंग्वेज थोड़ा ध्यान रखेंगे, नेचुरल नंबर है तो वो भी लिखेंगे। 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 11 और 110 से शुरू होगा, तो फिर 11 ऐड होते जाएगा। और ये भी पता करना है कहाँ तक ख़त्म होगा। तो 999 नहीं होता है, 98 नहीं होता है, 97 नहीं होता है। तो यहाँ पर फिर हम लोग देखेंगे तो 11 9 जा 99 और 1 0 तो 990, तो 990 तक चला जाएगा। तो यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन बन गया कि ये हमारे पास AP है, इसका बस सम हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमारा फॉर्मूला में SN इज इक्वल टू N/2 में N आता है, तो पहले पता कर लेते हैं इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। तो ऐसे क्वेश्चन हमने किए, फर्स्ट टर्म 110, कॉमन डिफरेंस 11, मान लेते हैं nth टर्म 990 है, ये फॉर्मूला लगा देंगे तो 81। तो इसमें 81 टर्म्स हैं, तो बस अब हमें 81 टर्म्स का सम फाइंड करना है। N इज इक्वल टू 81, तो ये SN का फॉर्मूला है, N की जगह 81 रख दिया, A रख दिया, D रख दिया, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 44,550। थोड़ा इसमें सिली कैलकुलेशंस मिस्टेक्स होती हैं, तो इनका हमें ध्यान रखना है। तो रिक्वायर्ड सम इज इक्वल टू 44,550, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, ये हमारा क्लास नंबर 5 पूरा हुआ। क्लास नंबर 6 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 से कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे।